Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 5वें लेक्चर में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होती है ये समझने से पहले मैं आपको कूलम बाबा का एक चीज़ रिकॉल कर देता हूँ कि दो पॉजिटिव चार्ज है, अगर दो कोई सेम चार्ज है तो उनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्शन रहता है, ये हमें ऑलरेडी पता है। उसके बाद अगर कोई अनलाइक चार्ज है तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये भी चीज़ हमें पता है। और दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने जो सीखा था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ हमने क्या सीखा था, एक चार्ज है वो अपनी फील्ड तैयार करके रखता है, अगल बगल अपना एरिया तैयार करके रखता है। उसके बीच में अगर कोई टेस्ट चार्ज आ जाए तो वो उस पर वो जो टेस्ट चार्ज है वो एक फोर्स महसूस करता है। अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, यूनिट पॉजिटिव, और हमारा जो चार्ज है वो अगर पॉजिटिव है तो इनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। और अगर टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव ही रहता है, हमारा चार्ज निगेटिव है तो वो उसे अट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ तक हम समझ रहे थे। तो अभी आज के लेक्चर में हमें क्या सीखना है कि ये सब चीज़ें जो हमने अभी तक सीखी, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाए, इसको विजुअलाइज कैसे किया जाए, इसका फिगर कैसे बनाया जाए। तो ये हमें सर माइकल फैराडे ने बताया, जो एक इंग्लैंड के महान साइंटिस्ट थे, इंग्लिश साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने हमें क्या बताया वो आज हमें देखना है। और ये जो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जो लाइन यूज़ की जाती है इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, सबसे पहले एक चीज़ समझना है, ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इमेजिनरी लाइन होती है, ये इमेजिनेशन का पार्ट है। इसलिए ऐसे मत समझ लो कि आपने कहीं चार्ज रख दिया उसके बाजू में अगल बगल ऐसी लाइन तैयार हो जाएगी और आप देखोगे हाँ विजुअलाइज हो रहा है, ऐसे कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, मान लो ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, इसके अगल बगल ऐसी कुछ लाइन तैयार होती है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ओके, अभी हमें क्या देखना है, मान लो ये Q0 चार्ज, मैं आपको पिछले लेक्चर में जो डायग्राम बनाया था उसी से समझाता हूँ। ये मानो पॉजिटिव क्यू चार्ज है, इसने अपने आस पड़ोस में ऐसी फील्ड तैयार करके रखी है, ऐसी वाली कुछ, अरे यार ऐसी वाली, हाँ। इसके अंदर अगर कोई Q0 चार्ज आ गया तो ये क्या करेगा, उसे कौन से पाथ से बाहर निकालेगा, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक लाइन। समझ में आया? डेफिनेशन में और अच्छे से समझा दूंगा। देखो डेफिनेशन क्या कहेगी आपकी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक इमेजिनरी कर्व्ड और स्ट्रेट लाइन है। ये कर्व भी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है, जो हम आगे देखेंगे। कर्व या स्ट्रेट लाइन है जो रिप्रेजेंट करती है कि अगर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज या कोई टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाए, किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाए तो वो कैसे मूव करेगा, ये लाइन जो दिखाएगी वो लाइन को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। आया समझ में? डेफिनेशन लिख के दूँ तो देखो, इट इज इमेजिनरी, एक ही लाइन के बारे में देखते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इट इज इमेजिनरी कर्व्ड और स्ट्रेट लाइन, ये कर्व भी होती है या स्ट्रेट लाइन भी होती है। तो इट इज इमेजिनरी कर्व और स्ट्रेट लाइन विच रिप्रेजेंट्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, पाथ ऑफ टेस्ट चार्ज मूव्स और टेंड्स टू मूव, ऐसा लेंगे जब, मीन्स जहां जाएगा, टेंड्स टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, देखो क्या आया, इट इज इमेजिनरी कर्व और स्ट्रेट लाइन। ये एक इमेजिनरी कर्व या स्ट्रेट लाइन है विच रिप्रेजेंट, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, पाथ ऑफ टेस्ट चार्ज टेंड्स टू मूव, कहाँ जाएगा, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड।
ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर टेस्ट चार्ज आ गया तो वो कहाँ जाएगा, तो ये हमें दिखाएगी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। आया समझ में, बहुत इजी वाला पार्ट है। पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन आपको शायद ही कोई पूछे जाएंगे आपको प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट करने की या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, वो हमें अभी देखना है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके, तो इसे मिटा दें। ओके, ये जो सर्कल मैंने बनाए थे डॉटेड सर्कल, तो ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं दिखाई जाती, मैंने ये आपको सिर्फ आपके समझने के लिए बनाए थे, तो ऐसे मत बना देना। ओके अभी हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहा जाता है। हाँ, आप कहोगे सर पढ़ाने शुरू किया, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये एक ही पार्ट है। ओके, तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, देखो पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी बाहर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ओके, अभी सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो वाइस वर्सा है, टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। ओके, टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। ये तो आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी एक्सप्लेन कर दिया था, देख लो, ये प्रॉपर्टी लिख देना बस। प्रॉपर्टी में क्या लिखा दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से शुरू होगी और टर्मिनेट्स का मीनिंग क्या, खत्म होगी कहाँ, नेगेटिव चार्ज। आया समझ में, इजी वाली प्रॉपर्टी थी। अभी सेकंड वन देखते हैं। जो चार्ज है, मानो यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, तो यहाँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लाइन ड्रॉ करता हूँ, और यहाँ अगर मैंने 4 ही लाइन ड्रॉ की Q2 पे, तो कुछ फर्क गिरेगा क्या, तो हाँ ये गिरता है, रिप्रेजेंटेशन में फ़र्क होता है। यहाँ इन लाइंस को मैं n से डिनोट कर देता हूँ। चलो n1 कितना है यहाँ, तो यहाँ है n1 है 8, n2 कितना है, ये है 4। तो दोस्तों ये क्या होता है, अगर नंबर ऑफ लाइंस का जो रेशो होता है वही रेशो होता है Q1 और Q2 चार्ज का। मीन्स नंबर ऑफ लाइन जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को। आया समझ में, देखो और इजी वे से बताता हूँ। मानो n1 अपॉन n2, ये जितना होगा उतना होगा Q1 अपॉन Q2। कैसे, अभी देखो यहाँ मैं लेता हूँ 10 कूलम का चार्ज। ओके, ये Q1 जो है 10 कूलम है, और ये अगर 8 लाइन से हमें दिखा रहे हैं तो यहाँ 4 लाइन दिखाई मीन्स आधे लाइन्स की, तो इसका भी जो वैल्यू आएगा Q2 का, ये आएगा 5 कूलम। देखो यहाँ n1 का वैल्यू क्या है, ये है 8, n2 का क्या है 4, Q1 का क्या दिया था आपको 10, तो Q2 का फाइंड करना है, क्या आएगा 2, Q2 इक्वल्स टू 10 अपॉन 2, Q2 क्या आएगा, ये आएगा 5। तो सेकंड प्रॉपर्टीज क्या आएंगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी आया समझ में, ओके। अभी देखते हैं, ये देखो ये प्रॉब्लम समझ लो, ये फॉर्मूला n1 n2 से रिप्रेजेंट नहीं करते शायद, बट मैंने आपको समझने के लिए बना दिया है, आप भी ऐसे ही ध्यान में रख लेना। सिर्फ समझना क्या है ये वाला पार्ट। अगर मानो ये हो गया 15 और यहाँ मैंने बना दी
15 नहीं लेता, 21 लेता हूँ। ये 2 बनाई, ये 2 बनाई, टोटल कितनी लाइन्स हुई देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन 21। तो यहाँ क्या आएगा, ये मुझे आप कमेंट में आंसर कीजिए। ओके, कमेंट बॉक्स में बताइए यहाँ क्या आएगा। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी प्रॉब्लम दिया है मैंने आपको। उसके बाद दोस्तों थर्ड वन मैं आपको देता हूँ। थर्ड वन है टेंजेंट के बारे में। अभी मानो पहला वाली प्रॉपर्टी रिकॉल करते हैं प्लस क्यू, सेकंड वाली है माइनस क्यू, यहाँ से यहाँ तक जा रही है। ओके ओके सर, यहाँ से यहाँ तक जा रही है और यहाँ से यहाँ तक, 3 ही लाइन बनाता हूँ। चलो कंजूसी करते हैं। तो दोस्तों मुझे अगर ये पॉइंट पे पूछना है कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सबसे पहले हमें थोड़ा सा और एक बात रिकॉल करनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है वो कौन सी क्वांटिटी होती है? तो आप कहोगे सर आपने ही बताया था वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी में इंपॉर्टेंट क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो दोस्तों अभी हमें यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे, पॉइंट ए कहते हैं इसे, पॉइंट ए पे मुझे इस फील्ड की, हमें इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की मदद से इस फील्ड की मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर निकालना है तो मैं क्या करूँगा? सिर्फ यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दूँगा। क्या करूँगा? सिर्फ टेंजेंट ड्रॉ करूँगा और ये टेंजेंट जिस ओर जाएगी वो मुझे देंगी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। आया समझ में? बस इतना। तो ये प्रॉपर्टी क्या हुई? टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट of electric field line is gives direction of electric field intensity of that point. थर्ड वन समझ में आया? ओके, देखो आया, इजी वाला पार्ट है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, ये रहने देता हूँ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट आएगा अभी। चौथी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है ना, ये एक दूसरे से कभी अट्रैक्ट नहीं करती, इंटरैक्ट नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से जब भी निकलेंगी तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी नहीं करेंगी, एक दूसरे से मिलेगी नहीं, एक दूसरे को कभी मिलेगी नहीं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कहोगे सर क्यों, ऐसे क्यों होता है भाई? तो देखो यहाँ अगर हमने पॉइंट लिया और टेंजेंट बनाया, यहाँ का इंटरसेक्शन जो पॉइंट है वहाँ से अगर टेंजेंट बनाया तो एक टेंजेंट इधर जाएगा, ये कर्व का, ये कर्व ए कहता हूँ, ये कर्व बी कहता हूँ, और यहाँ से जो बनाया देखो ये ऐसे वाला है तो ये जाएगा इधर। तो एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की 2 डायरेक्शन नहीं हो सकती, इसलिए ये लाइन कभी, ये इम्पॉसिबल है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ही डायरेक्शन में होगी और यहाँ अगर ऐसी लाइन मीट होगी तो यहाँ से 2 टेंजेंट बन रही है, मीन्स ऐसा इम्पॉसिबल है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट और मीट ईच अदर, एक दूसरे को मिलती भी नहीं है, और मीट ईच अदर। ओके दोस्तों, आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो यहाँ भी मैं ये मिटाया क्यों नहीं था? अगर ऐसी मैंने ऐसी कोई लाइन बनाई, ओके, तो ये इसकी डायरेक्शन ये होगी या ऐसी कुछ होगी, और यहाँ की डायरेक्शन ऐसी कुछ होगी। तो एक पॉइंट से 2 डायरेक्शन में फील्ड नहीं जा सकती, इसलिए हम ये इंटरसेक्ट वाला पार्ट नहीं लेते। ओके, अभी मैं डेंसिटी पे आता हूँ। मान लो ये एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ये एक निगेटिव क्यू चार्ज है, यहाँ से लाइन निकल रही है, यहाँ मिल रही है।
ये ऐसी नहीं जाती, बट मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रखना। जो टॉपिक समझा रहा हूँ उतना ही ध्यान रखना, ज़्यादा दिमाग लगाओ मत। ओके, तो दोस्तों ये अगर मानो पॉइंट ए है, ये है पॉइंट बी, तो ए पॉइंट जो है, यहाँ देखो लाइंस की डेंसिटी बहुत है, खचाखच भरी हुई लाइन है यहाँ, और यहाँ जो है आराम से इधर उधर जा रही है। चलो पॉइंट से नहीं लेते, देखो और एक इजी डायग्राम बना देता हूँ आपको समझने के लिए। एक ही बनाते हैं हम, ये पॉइंट है, यहाँ से यहाँ डायग्राम जा रही है, लाइंस ऑफ फोर्स ऐसी निकल रही। ओके, यहाँ देखो, यहाँ ये एरिया में इसे ए कहता हूँ, इसे बी कहता हूँ। यहाँ लाइंस की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, खचाखच पास पास लाइन है। ओके, और यहाँ दूर दूर है। तो यहाँ से हमें क्या समझना है, डेंसिटी जो होती है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। किसे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। मीन्स पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी पॉइंट बी से। जहाँ डेंसिटी ज़्यादा लाइंस की, जहाँ लाइन पास पास वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा, जहाँ लाइन दूर दूर वहाँ इंटेंसिटी कम। ओके, आया समझ में? इजी टॉपिक्स दिए हैं यार। उसके बाद दोस्तों देखो, आप कहोगे सर ऐसे होगा क्या, पॉजिटिव क्यों, क्या होगा? देखो नेगेटिव, यहाँ से ये लाइन यहाँ निकली और यहाँ से वापस यहाँ आ गई, ऐसे कभी होगा? इसे कहते हैं, हमने इसने पूरा लूप किया, लूप। इसे क्या कहते हैं? लूप। मीन्स कंप्लीट करना। अभी मानो आपने कभी रनिंग विनिंग के टाइम पे ट्रैकर यूज़ किया होगा, मोबाइल ट्रैकर या लोकेशन ट्रैकर। तो दोस्तों यहाँ से आपने शुरुआत की ए पॉइंट से, बी पे गए, सी पे गए, डी पे गए, ए बी सी और वापस डी से ए पर। तो आपने अगर ट्रेडमिल पर रनिंग की होगी, जिम वाले बंदों ने ट्रेडमिल पर, तो दोस्तों वहाँ ऐसा लूप वाला आता है, ट्रेडमिल पर डायरेक्शन दिखाता है। तो अगर आपने ये ऐसा पूरा किया तो उसे कहते हैं एक लूप कंप्लीट किया। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ये कभी लूप कंप्लीट नहीं करती, क्लोज लूप जो होता है वो पूरा नहीं करती, कभी नहीं करती, क्योंकि हमारा जो है एक ही पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, हमारा चार्ज एक ही पॉइंट से शुरू होकर वापस वही पॉइंट पे नहीं आ सकता, क्योंकि हमारा पहला ही रूल है, चार्ज ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक लाइन ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। ऐसा कभी दिया नहीं कि नेगेटिव चार्ज से शुरू होगा और पॉजिटिव पे आके ख़त्म होगा। इसीलिए क्लोज लूप कभी कंप्लीट नहीं होगा, क्लोज लूप कंप्लीट नहीं होगा। ओके, अभी देखते हैं दोस्तों कंडक्टर के वक्त क्या बिहेव करेगा। अभी हमने कल देखा था, चार्ज जहाँ चार्ज मौजूद हो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। तो हमने निकाला था जो डिस्टेंस होता है r, ये 0 हो जाता है, तो ये हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए कंडक्टर जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन में होता है, मीन्स फ्लो में जब नहीं होता, तब कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाती, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जाती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट्स एट कंडक्टर, ऐसे लिख सकते हो, टर्मिनेट्स एट कंडक्टर। और कंडक्टर का जो सरफेस होता है यहाँ हमेशा परपेंडिकुलर ही टर्मिनेट करती है, हमेशा सीधी लाइन ऐसे 90 डिग्री पर। परपेंडिकुलर किसे कहते हैं? 90 डिग्री को। आया समझ में? ये टॉपिक ध्यान में रखना है, कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है इसके अंदर। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट वाला पार्ट मैं भूल गया था। देखो मान लो अभी तक हमने पॉजिटिव निगेटिव तो देख लिया, मानो दोस्तों
ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है। हाँ, यहाँ से लाइन निकल रही है, चलो इनके मैं सेंटर ज्वाइन करता हूँ पहले। सेम चार्ज है, हाँ बिल्कुल सेम, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, इसलिए हम इन्हें एक ही लाइन में लेंगे। ये दोनों चार्ज है, ओके। यहाँ की ओर निकल रही है ये लाइन पॉजिटिव, यहाँ की ओर निकल रही है ये लाइन, यहाँ निकल रही है ये लाइन, यहाँ निकल रही है ये लाइन, ये एक चार्ज। 4 लाइन दिखाई, यहाँ एक बता देता हूँ 5, यहाँ 6 7 8, 1 2 3 4। तो दोस्तों दोनों पॉजिटिव चार्ज है। अगर मानो ये एक ही पॉजिटिव चार्ज होता तो ये लाइन कैसी जाती, ये ऐसी जाती, ये ऐसी जाती, ये ऐसी जाती। चलो इनका कोई रोल नहीं है, ये किधर भी जाए हमें कोई लेना नहीं है, ये ऐसी जाएंगे बराबर। ये इसको छोड़ दो, ये ऐसी जाएगी। अभी आप मुझे कहो, आपने तो बताया सर ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। एक ही होता, अगर ये अकेला होता तो इसकी लाइन ये डायरेक्शन में जाती, इसकी लाइन ये डायरेक्शन में जाती, पर दोनों पास में आ गए, इसकी वजह से ये यहाँ तो रूल ब्रेक हो रहा है, और हमारे फिजिक्स में रूल ब्रेक होना अलाउड नहीं है। तो यहाँ क्या होता है, देखो अभी मैं आपको एक टॉपिक बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब भी 2 पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के पास में आ जाएंगे और उनके बीच अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बिहेव करेगी, तो ये बेंड हो जाएगी, ऐसे ये अपना पाथ चेंज कर लेगी। आया समझ में, क्या करेंगी, ये अपना पाथ चेंज कर लेगी। ये भी लाइन कहाँ जाएगी, ये लाइन ऐसी हो जाएंगी, ऐसी बेंड हो जाएगी, बेंड ऐसी, वही डायरेक्शन में नहीं जाएंगी। तो इसे क्या कह सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज। और इसका ही वाइस वर्सा करो दोस्तों, अगर मान लो निगेटिव चार्ज है तो ये अट्रैक्ट होंगी, मीन्स चार्ज के पास में आएगी, चार्ज नहीं भी बुलाएगा फिर भी आएगी। समझ रहे हो बात को, ये देखो रिपेल कैसे होगा, और पॉजिटिव चार्ज से रिपेल हो गया, अभी निगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट कैसे होगा। तो ये जो चार्ज है ये अगर ऐसे जा रहा है और यहाँ निगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तो वो जो लाइन होती थी वो देख के भाग जाती थी ऐसे। यहाँ अगर पॉजिटिव है तो ये चार्ज ऐसे हो जाता था, दूर चला जाता था। यहाँ क्या होगा, ये जो चार्ज बॉडी से लाइन आई तो ये ऐसे पास में आ जाएगी, ये ऐसे आ जाएंगी, ये ऐसे भी आ जाएंगी, डायरेक्टली मिल भी जाएंगी ऐसे, इस डायरेक्शन में। इसे हम कहते हैं अट्रैक्टेड बाय निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है ये अट्रैक्ट होती है कहाँ, निगेटिव चार्ज में, अट्रैक्टेड बाय निगेटिव चार्ज। आया समझ में। अभी लास्ट वाला प्रॉपर्टी, उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर चैप्टर होगा, लेक्चर होगा खत्म। ये क्या हो गया मेरे भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो देखो ये मिटाना रहेगा। अभी है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जहाँ हर पॉइंट पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। हर पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट लो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट, 3 वर्ड्स ध्यान में रखो, स्ट्रेट, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस या इक्वली डिस्टेंट कह सकते हो। जो पैरेलल लाइन एक दूसरे को पैरेलल होगी, स्ट्रेट होगी, और ये जो डिस्टेंस रहेगा दोनों के, तीनों के बीच में का, ये अगर सेम होगा हमेशा, तो ये रिप्रेजेंट करेंगी
क्या, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये थी अलग अलग प्रॉपर्टीज। आया समझ में? तो जल्दी से अभी देखते हैं हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में का डेरिवेशन, दोनों का रिलेशन। ओके, ये आया समझ में? चलो रिकॉल करो। देखो, पॉजिटिव पे ओरिजिनेट होगा, निगेटिव पे टर्मिनेट होगी। सेकंड वन, जितनी लाइंस ज़्यादा उतनी मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। थर्ड वन, टेंजेंट उसका डायरेक्शन शो करेगी, इंटरसेक्ट नहीं हो पाएंगे। पांचवा जो है, जितनी डेंसिटी ज़्यादा उतना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डेंसिटी जहाँ ज़्यादा वहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। और दोस्तों, क्लोज लूप नहीं बना सकती, कंडक्टर के अंदर जा नहीं सकती, यूनिफॉर्म के लिए स्ट्रेट, पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस रहेगा। ओके, आया समझ में? जल्दी जल्दी हमने रिकॉल कर लिया। अभी देखते हैं डेरिवेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो क्या है, वो है E, इंटेंसिटी। ये है E। तो E और V के बीच में क्या रिलेशन है, ये हमें देखना है। तो देखो दोस्तों, मैं इसके लिए आपको पहले एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लो ये आपके घर का रूफ है, ओके, ये घर है, ये आपके घर का रूफ है। देखो, ये हो गया घर, यहाँ से बारिश हुई ऐसी, पानी क्या कहेगा? आप कहोगे सर क्या इजी क्वेश्चन पूछा आपने, पानी नीचे की ओर आएगा। ओके, आया समझ में? पर पानी का मौसम चला गया, बारिश हुआ, जो भी जाने वाला है और आपने यहाँ एक टंकी बनाई, ये ऐसी तो नीचे आ जाएगी, मान लो बनाई ऊपर। आपको यहाँ से बहुत सारा पानी है इस गड्ढे में, यहाँ से पानी यहाँ ले जाना है। तो बस डायरेक्टली आपने पाइप लगाया, ऊपर पानी चला गया, ऐसे होगा? नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मोटर लगाना पड़ेगी, इलेक्ट्रिक मोटर। बाहर से कुछ एक्सटर्नल फैक्टर जो होता है, इलेक्ट्रिक मोटर लगाएंगे, उसमें फोर्स अप्लाई करेंगे, फिर वो पानी ऊपर जाएगा। ओके, ये हमें डेली लाइफ में ये हम चीज़ देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ क्या है, ये पॉइंट यहाँ यूज़ होने वाला है। देखो, अगर मान लो आपको एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट दी गई, एक निगेटिव चार्ज प्लेट दी गई, और इसके बीच में क्यू चार्ज को छोड़ा गया, तो इसकी टेंडेंसी क्या है, ये क्यू चार्ज पॉजिटिव से लेके, इसे ए कहता हूँ, इसे बी, ए से बी तरफ चला जाएगा, कोई भी टेस्ट चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज उसे रिपेल कर देगा, ये अट्रैक्ट करने बैठा ही है, तो ये चला जाएगा। ओके, आया समझ में? तो अगर हमें इसे बी से ए तरफ लाना है, तो हमें कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगेगा, पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा, हम कुछ एक्सटर्नल फैक्टर यूज़ करेंगे और उसको बी से ए तरफ लाएंगे। तो जो ये पोटेंशियल है, ये कैसे आएगा? देखो दोस्तों, पोटेंशियल क्या होता है कि वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, वर्क डन। हाँ, एक टॉपिक रह गया, ये जो डिस्टेंस है ये मानो d है, चार्ज इधर किधर है वो छोड़ दो, वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, ये क्या होगा, ये चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में, d डिस्टेंस तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, उसे हम कहेंगे पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हुआ फिर? देखो, किसे ला रहा है वर्क करके, चार्ज को, d डिस्टेंस छोड़ दो, वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम
वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ से हमें वर्क का भी फॉर्मूला मिल जाएगा, W इक्वल्स टू क्या आएगा, V अपॉन Q। पर वर्क का फॉर्मूला तो हमें ऑलरेडी पता है, क्या होता है वर्क का फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और फोर्स इनटू डिस्टेंस। मीन्स हमने जो बचपन में पढ़ा है, 9th-10th में पढ़ा है। अभी ये जो डस्टर है, इस पे मैंने अगर फोर्स अप्लाई किया तो ये कितना ज़्यादा आगे जाता है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो ये होगा वर्क। वर्क कैसे दिया जाता है, वर्क दिया जाता है W इक्वल्स टू FD से। ओके, अभी यहाँ इसे कहता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसे कहता हूँ इक्वेशन नंबर 2। कंपेयर करता हूँ दोनों को, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, देखो FD इक्वल्स टू VQ आ गया। ओके, अभी इसे मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, Q को इधर लेके आता हूँ, D को उधर, F बाय Q और V बाय D। याद करो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने बताया था F बाय Q का फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बट यहाँ लिखता हूँ, बट यहाँ से यहाँ है, हाँ ओके, बट F बाय Q इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो कंपैरिजन से क्या होगा, E इक्वल्स टू V बाय D। V है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, D है डिस्टेंस। ओके, तो इसका जो यूनिट होगा ये मैंने कल बताया था, वोल्ट पर मीटर भी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट है दोस्तों वो है वोल्ट पर मीटर। एक ये भी है न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर भी है, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, ये हुआ हमारा डेरिवेशन, आया समझ में। उसके बाद एक छोटा सा प्रॉब्लम और क्लास की छुट्टी। ओके, मिटाओ, आ गया समझ में ये। आज का लेक्चर बहुत लंबा हो गया है यार। चलो लास्ट प्रॉब्लम लेते हैं और टॉपिक ख़त्म करते हैं। दोस्तों प्रॉब्लम दिया गया है, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5000 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स 5 सेंटीमीटर अपार्ट। देखो क्या कहा गया है, पोटेंशियल डिफरेंस, मैं पहले वर्ड में भी बना लेता हूँ, PD कितना है 5000 वोल्ट। ओके, उसके बाद टू पैरेलल प्लेट्स, डिस्टेंस कितना दिया गया है, ये दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ओके, और उसके बाद अ स्मॉल ऑयल ड्रॉप हैविंग चार्ज ऑफ 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्यू दिया है, चार्ज दिया है जो है 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, उसके बाद फॉल्स बिटवीन प्लेट्स, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द फोर्स ऑफ द ऑयल ड्रॉप। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मीन्स, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले प्रॉब्लम ही बना लेते हैं, फाइंड करने बोला है, और फोर्स। ओके, बनाओ। गिवन डेटा क्या आएगा दोस्तों, गिवन डेटा क्या है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस है, मीन्स V है, V क्या आएगा 5000 वोल्ट। ओके, डिस्टेंस मीन्स क्या है, D है, क्या है 5 सेंटीमीटर, ये क्या आएगा 5 इंटू 10⁻²। मैंने आपको मीटर में करने के लिए बताया था, ये SI यूनिट्स के हिसाब से। चार्ज क्या आएगा, Q कितना है 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पूछा क्या है, E इक्वल्स टू वॉट एंड F इक्वल्स टू वॉट, ये आएगा टू फाइंड के अंदर। ओके, आया समझ में। देखो अभी क्या फॉर्मूला क्या है बताओ जल्दी, फॉर्मूला हमारा। तो पहले हम E फाइंड कर लेते हैं। ओके, कर लेते हैं। E क्या आएगा V अपॉन D, V E इक्वल्स टू V अपॉन D। V की वैल्यू है हमारे पास, तो है 5000 वोल्ट, D की 5 इंटू 10⁻²। अभी ये 10⁻² ऊपर जाएगा
ये 5 इसको ये कर देगा 1000, ओके। 1000 इंटू 10⁻², कितना हुआ 10⁻³ इंटू 10⁻², मीन्स 10⁻5। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है दोस्तों, तो यह है न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। न्यूटन पर कूलम हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, इसलिए न्यूटन पर कूलम। ओके, आया समझ में। उसके बाद दोस्तों ये होने के बाद मैं फोर्स फाइंड करता हूँ। फोर्स कैसे बनाया जाता है, देखो फोर्स का फॉर्मूला है हमारे पास, फोर्स का नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है, क्या है F/Q, सेकंड फार्मूला यूज़ करते हैं हम, ओके। अभी F फाइंड करना है, EQ इधर आ जाएगा, देखो F = EQ। E क्या है 10⁻5, Q क्या है दोस्तों 9.6 इंटू 10⁻⁻19। अभी ये -19 और 10⁻5, इसका क्या होगा 9.6 इंटू 10⁻⁻14। फोर्स से काय में आएगा ये न्यूटन। ओके, आया समझ में। प्रॉब्लम इजी था। हम आगे लेक्चर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझेंगे। ओके, Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos.